और मेरा जैसा वकील सामने होगा तो मैं उल्टा केस करवाऊंगा इन सब के ऊपर। अच्छा, यहाँ तक कि जो पुलिस वालों ने जो स्टेटमेंट दिए लेके गए उनको भी सजा होनी चाहिए। अगर कोई मेरे घर में जबरदस्ती घुसेगा और मेरे परिवार को खतरा होगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। आज तक एक न्यूज बता दीजिए आप, ताजिया निकलते समय किसी मुसलमान ने किसी भी हिंदू के घर में घुसे हों, योगी आदित्यनाथ के जय जयकारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे और मुस्लिम गाने बजाएंगे उल्टे सीधे, तो नेचुरली वहाँ पे दंगा तो होगा ही होगा। बहराइच में हुई घटना को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक क्रिमिनल जस्टिस के लॉयर हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि मनोहर लाल शर्मा जी कैसे देखते हैं जो ये बहराइच में घटना हुई है, आखिरकार सही हुई या गलत हुई? देखिए, किसी के घर में आप ज़बरदस्ती घुसेंगे, बदतमीजी करेंगे, उसके घर की छत पे चढ़ जाएंगे, झंडा फहराएंगे, उनका झंडा जो उनका अपना धार्मिक झंडा है उसको उतार करके फेंक देंगे, तो स्वाभाविक है घर और उस घर में लेडीज़ भी हैं, लड़कियां भी हैं, वहाँ बदतमीजी करेंगे तो स्वाभाविक घर के मालिक को या घर में जो भी बंदा है उसको ये अधिकार बनता है कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, घर की सुरक्षा के लिए सामने वाले को गोली भी मार सकता है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो कहा जा रहा है कि पहले से पूरी प्लानिंग थी, डंडे रखे गए थे, लाठी डंडे सब चीज़ थी और उसके बाद पत्थर भी तैयार रखे गए थे। पहले वहाँ से पथराव हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर गोली मारी गई या और सारी चीज़ें बाद में हुई हैं, पहले दूसरी तरफ से कार्रवाई चली है। पहले ये बताइए पथराव कब हुआ? पथराव जब वहाँ पर पूरा झंडे लगाने से पहले हुआ या झंडे लगाने झंडा उखाड़ने से पहले हुआ था? वहाँ पर ये सब चीज़ उखाड़ने से पहले हुआ, तो ये लोग उनके घर में घुसे क्यों थे? घुसे नहीं थे, पहले वहाँ से पथराव हो जाता है, पहले वहाँ पर पूरी ईंटें रखी जाती हैं, बोतलें रखी जाती है, कांच के शीशे की बोतल होती है। क्यों होता है पथराव? ये तो कहीं न्यूज में नहीं कि वहाँ से पथराव हुआ था घर से। आप बताइए, किसी ने भी ये बात नहीं की घर से पथराव हुआ, कांच के गोले फेंके गए, पत्थर फेंके गए, ऐसी तो कहीं न्यूज नहीं है उस समय। वो तो सारे चैनलों पे आ रही है। अगर वहाँ से, हाँ ठीक कहा, अब आपने कहा सारे चैनलों से आई, तो अगर वहाँ से कांच के गोले पत्थर फेंके जा रहे थे तो ज़बरदस्ती उनके घर में क्यों घुसे? फिर जबरदस्ती अगर घर में घुसे तो एक आदमी नहीं घुसा है, एक आदमी तब घुसता है जब वहाँ पे कोई नहीं होता। पूरा की पूरी भीड़ घुसी है उनके घर में, उस घर के लोगों को मारने के लिए घुसी है ज़बरदस्ती, और अपना झंडा फहराने के लिए और इनका झंडा उखाड़ फहराने के लिए लोग घुसे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? घर में घुसने वाले या अपने घर की सुरक्षा के लिए गोली मारने वाला? कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार वो होता है जो किसी के भी घर में ज़बरदस्ती घुसता है। अगर वहाँ से पत्थर फेंके जा रहे थे तो इनके साथ तो पुलिस थी, 1 मिनट कॉल करते पुलिस को, पुलिस रोकती है सब चीज़ों को। इनको किसने अधिकार दिया कि किसी दूसरे के घर में आप घुस जाएं? ऐसी तो कहीं कोई राइट नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे फिर तो हर घर में जंगल राज हो जाएगा। अगर किसी के घर से आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे तो क्यों फेंके जा रहे थे, क्या कारण था? मूर्ति तोड़ दी गई, मूर्ति के ऊपर पत्थर फेंके गए। जब मूर्ति खंडित हो जाती है उसके बाद राम गोपाल या और जो वहाँ पर तमाम लोग थे वो गुस्से में आ गए, उन्होंने वहाँ पर जब गुस्से में आए तब जाकर वो ऊपर गए हैं। ये तो प्रशासन भी बोल रहा है वहाँ पर कि ऐसा हुआ है। आप अधूरी झूठी बात बोल रहे हैं। जब वो वहाँ से निकल रहे थे मूर्ति को लेकर के, शुरुआत किसने की? मुसलमानों की तरफ से शुरुआत। मुसलमानों की तरफ से क्यों शुरुआत हुई? वो यही तो शुरुआत हुई है क्योंकि वहाँ पर गाने बज रहे थे। अगर जो अपनी धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं तो अपने धार्मिक गाने नहीं बजाएंगे क्या? ठीक है, आप खूब धार्मिक गाने बजाइए, अपनी यात्रा में जाइए, लेकिन दूसरे के विरुद्ध में गाने मत बजाइए। आप जानते हैं मुसलमानों को आपके धार्मिक गाने पसंद नहीं है। आपके पास दूसरा रूट भी है जहाँ पे कि हिंदू बहुल एरिया है, आप उस दूसरे रूट से जाते, मुसलमानों के रूट से आप क्यों गए? अच्छा, और अगर गए भी, जाने के लिए मनाही नहीं, तो फिर ये धार्मिक उत्तेजित गाने आपने क्यों बजाए? आपने नारे क्यों लगाए? योगी आदित्यनाथ के नारे क्यों लगे वहाँ पर? किस लिए लगे? क्या मुसलमानों को चढ़ाने के लिए लगे, बदतमीजी करने के लिए लगे? और अगर ये सारी चीज़ हुई तो आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? मतलब अगर जो मैं रोड पर चल रहा हूँ और मुझे को दिखता है कि सामने मुस्लिम बहुल्य एरिया है तो मैं वहाँ से निकलना बंद कर दूँ, मैं दूसरी रोड से निकलना शुरू कर दूँ? आप उस रोड से जाइए लेकिन बदतमीजी मत कीजिए। अगर आप हिंदू बहुल्य इलाके से भी जाएंगे और बदतमीजी करेंगे तो वो आपको ऐसा तोड़ देंगे कि दोबारा उठ नहीं पाएंगे। आपको बदतमीजी करने का राइट नहीं है, चाहे हिंदू बहुल से जाओ चाहे मुस्लिम बहुल से जाओ। आप लोगों ने बदतमीजी की वहाँ बदतमीजी क्यों? अगर मुसलमान के एरिया में आप हिंदुओं को उनको उत्तेजित करने के लिए योगी आदित्यनाथ के जय जयकारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे और मुस्लिम गाने बजाएंगे उल्टे सीधे, तो नेचुरली वहाँ पे दंगा तो होगा ही होगा। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब कोई बात नहीं होती, तब सब कहते हैं कि बहुत सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं होती। सवाल इसका नहीं है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सवाल इस बात का है कि किस परिस्थिति में आप लगाते हैं और कहाँ पर लगाते हैं। यहाँ मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों गए थे मूर्ति को लेकर के?
और गए भी थे, उन्होंने किसी ने मना नहीं किया था। अगर आप गए थे तो आपके साथ पुलिस होनी चाहिए। अब पुलिस तो थी ना आपके साथ में, अगर पुलिस साथ में थी तो वो लोग कैसे आ गए आपकी मूर्ति तक, मूर्ति तोड़ने के लिए? मजाक बना रखा है आपने। एक आदमी तो नहीं जा रहा था ना, पूरी भीड़ जा रही थी, 100-200 लोग थे, तो वो कैसे आगे मूर्ति तोड़ देंगे आपकी, जब तक वो आपकी भीड़ से नहीं निपट लेंगे। आप लोगों ने शुरुआत की, वहाँ पे उनके घर में घुसे, अपना झंडा लगाया। अब एक कहानी बन रही है, उन लोगों ने गाली गलौज की। वो क्यों गाली गलौज करेंगे, किस लिए करेंगे गाली गलौज? नारे कौन लगा रहा था? हिंदू लगा रहे थे कि मुसलमान लगा रहे थे? कौन नारे लगा रहा था? मतलब आपके पास पूरी स्टोरी है, आपने स्टोरी बना ली है पूरी, आप स्टोरी के हिसाब से चल रहे हैं अपनी। आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको किसी तरह का इंटरव्यू नहीं दूंगा। मेरी बात का सीधी से जवाब दीजिए। नारे कौन लगा रहे थे वहां पे? नारे कौन लगा? नारेबाजी तो देखिए, अगर तो जाएंगे तो जय माता दी का नारा तो लगाया जाएगा, जय श्री राम का नारा लगाया जाएगा। क्या नारे लगाना बंद कर दें अब जय श्री राम के? आप नारे लगाइए अपने एरिया में, उस एरिया में मत लगाइए जहां लोग आप बुरा मानते हैं। क्यों लगाते हैं आप उनके घर के सामने जाके नारे लगा के उनको उत्तेजित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं? नेचुरली आपके साथ आप बदतमीजी करते हैं उनके सामने। इसमें भी आपको सजा मिलेगी, आपको इसमें भी सजा मिलेगी। आप किसी के घर के सामने जाके उसके विरुद्ध में नारे लगाते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जिससे सामने वाले को आप भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो अपराध किसने किया? आपने किया। घर वाले ने अपराध नहीं किया, घर वाले ने तो आपकी सुरक्षा के लिए आपके ऊपर अटैक किया। आप घर में क्यों घुसे? किसी के घर में क्यों घुसे? बताइए, क्यों घुसे? नारे आप लगा रहे थे, आए आप थे बाहर से, और घर में आप घुसे हैं, तो आप मुसलमानों को कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदार आप हैं। आपने एक प्लानिंग की, आप प्लानिंग के तहत एक दंगा फैलाना चाहते थे हिंदू मुस्लिम का उस एरिया में, जिससे कि वहाँ पे हिंदुओं का बहुल इकट्ठा हो जाए एक साइड में और मुसलमानों का एक तरफ कॉर्नर हो जाए, आपको वोट मिले आने वाले इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में। इलेक्शन की तैयारी हो रही है भाई, और कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ इलेक्शन की तैयारी है। आखिर एक बात का जवाब आप मेरे को दीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो क्या आपको एक राइट हो गया कि मुसलमान के घर में आप उनको गाली दें, आप मुसलमानों के घर में जाकर के उनको भड़काएं? क्या आपका ये राइट हो गया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया हुआ किसी को भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि आप किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस सकते हैं? अगर आप लोग कर रहे हैं और वो वहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए था। पुलिस दूर नहीं थी, पुलिस आपके साथ चल रही थी। आपको पुलिस को बोलना चाहिए पत्थर फेंक रहे हैं, आपने कहा नहीं किया। आप तो तुरंत उनके घर में घुस गए। आप कह रहे हो पत्थर फेंक रहे थे, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कोई पत्थर नहीं फेंका था। आप जबरदस्ती उनके घर में घुसे, जबरदस्ती आपने अपना झंडा, उनका झंडा उखाड़ के फेंक दिया, अपना झंडा लगाने लगे। वहाँ पे आपने उनकी लड़कियों को, माँ बहनों के साथ में बदतमीजी शुरू हो गई, गाली गलौज होने के। नेचुरली आदमी अपने घर की रक्षा के लिए गोली चलाएगा, उसने गोली मार दी। आपकी थ्योरी मान लेते हैं कि वो वहाँ पर अंदर गए, और ये सब आपकी बात मान लेते हैं ना। आप एक बात बताइए, अगर जो कोई भी घर में घुसेगा तो उसके साथ ऐसा टॉर्चर किया जाएगा, उसके नखून छीन लिए जाएंगे, उसके गले पर वो करी जाएगी, 35 से ज़्यादा छर्रे मिले हैं उसके उसमें से, तो ऐसा हाल किया जाएगा क्या? क्या आतंकवादी मानसिकता को आप ज़्यादा वो कर रहे हैं? अगर कोई मेरे घर में जबरदस्ती घुसेगा और मेरे परिवार को खतरा होगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा, मैं बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने घर की सुरक्षा का पहला मेरा कानूनी अधिकार है। आप किसी के घर में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते, घुस के बदतमीजी नहीं कर सकते, गुंडागर्दी नहीं कर सकते। उसके परिवार के साथ में कोई बदतमीजी अगर आप करेंगे तो आदमी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको राइट है कानून में। ये तो मतलब वो वाली बात हो गई एडवोकेट साहब की, अगर जो गली में से कोई जा रहा है उसने डीजे बजा लिया तो आप उसको गोली मार देंगे? गली से जा रहा है तो आप डीजे बजाइए अपने आवाज़ कम करके। आप इससे से डीजे नहीं बजा सकते कि दूसरे को डिस्टर्ब हो। दूसरे का भी घर है, उसको भी राइट है पीसफुली रहने का। उसको, आपको ये राइट नहीं कि आप उसको डिस्टर्ब करें। अच्छा, तो मतलब आपको लगता नहीं कि वहाँ पर ये चीज़ें गलत हुई हैं? हाँ। मारना गलत हुआ है, किसी को मार देना, एक 22 साल के युवक को मार दिया गया इतनी बेरहमी से, उसको वो किया गया उसके साथ। या तो आप पत्रकार नहीं हैं और या फिर आप बाइट होकर उल्टा सीधा कहलवाना चाहते हैं। कानून के हिसाब से बात करिए। कानून के हिसाब से किसी भी हिंदू को किसी मुसलमान के घर में घुस करके गाली गलौज करने के लिए, उसका झंडा उतार के फेंक के अपना झंडा लगाने के लिए, उनके लेडीजों से ऐसा बदतमीजी करने का राइट नहीं है। अच्छा। किसी को भी राइट नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के राइट नहीं कि आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाएं और अपना उनका झंडा उतार के फेंक दें और अपना झंडा लगाएं। आप कहते हैं ताजिया निकलता है, तो ताजिए वालों को निकलने से पहले पुलिस वाले रास्ता बताते हैं, इस रूट से आप जाएंगे। ताजिए वाले कभी भी हिंदू बहुल इलाके में जाकर के बदतमीजी नहीं करते हैं। मैंने कई बार देखा है, मैं कानपुर में भी रहा हूँ, वहाँ भी ताजिया निकलते थे। मैंने कभी भी ताजिया निकलने के टाइम पे मुसलमानों को किसी भी हिंदू बहुल इलाके में घुस के वहाँ बदतमीजी करते हुए आज तक नहीं देखा।
आपको एक न्यूज़ नहीं मिलेगी, आप 40 साल की न्यूज़ निकाल लीजिए, वो अपने रास्ते से गुजरते हैं और उसमें अपने आप को जो लोग हैं खुद को मारते हैं, हंटर से कहते हैं का हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए। तो जो अपने आप को मार रहे होते हैं ताजिया निकाल करके, वो दंगा करने नहीं जाते। आज तक एक न्यूज़ बता दीजिए आप, ताजिया निकलते समय किसी मुसलमान ने किसी भी हिंदू के घर में घुसे हो या हमला किया हो? कोई हिंदू ऐसा काम नहीं करता ना, वो तो तलवारें लेकर निकलते हैं। कहाँ इसमें जो लेकर जा रहे थे, प्रतिमा लेकर जा रहे थे, इसमें कहाँ तलवारें थी, इसमें कहाँ कोई ऐसी चीजें थी? कौन तलवार लेके निकलता है? किसकी कहते हो? ताजिया वालों की ना। तो वो कहते हैं वो अपने आप को जख्मी करते हैं। अधूरी बात बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को जख्मी करते हैं, हंटर से तलवार से कहते हैं हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए, खुद को जख्मी करते हैं, दुख दिखाते हैं, अपने दर्द दिखाते हैं और बहुत से उसमें घायल में होकर के मर भी जाते हैं उनके इस प्रदर्शन के बीच में। वो किसी दूसरे से नहीं लड़ते। मैं कानपुर रहा हूँ 10 साल, मुसलमानों के मैंने देखे हैं ताजिए, कभी नहीं होता कुछ ऐसा कि वो दूसरे धर्म वालों के साथ कोई भी बदतमीजी या बातचीत भी करते हो। अब आपके इसकी बात अगर करते हैं, इसमें किसने की बदतमीजी? घर में कौन घुसा? आप मुस्लिम पक्ष का पूरा वो ले रहे हैं क्या? आपको नहीं लगता मुस्लिमों का आप पूरा पक्ष ले रहे हैं कि उनके साथ हुआ है? आप सारी स्टोरी बता रहे हैं कि उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर दी गई, इस कारण से ऐसा हुआ। क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा हुआ होगा? देखिए, आप तो वहाँ थे नहीं, मैं भी वहाँ नहीं था, लेकिन जो सच्चाई सामने थी वो सामने है। आप किसी के भी घर में घुस के बदतमीजी करेंगे तो घर वाले को राइट मिलेगा वो आपको गोली मार दे। आप उसके घर में घुसे क्यों? और एक नहीं कई लोग घुसे हैं, इकट्ठे लोग घुसे हैं, तब ये सारी बदतमीजी। उनको तो अपनी जान का खतरा हो गया, इज्जत का खतरा हो गया। आप उसकी लड़की के साथ आपके रेप कर देते तो कौन रेप के उसको रेस्टोर कर सकते थे उसकी लाइफ को? नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे। सामने वाले ने अपने परिवार की रक्षा के लिए गोली मार दी और मारेगा, उसको राइट है गोली मारने का। तो वो झंडा उतारने गया था ना, वो वहाँ लड़कियां थोड़ी ना छेड़ने गया था। ये तो आप कह रहे हैं उनके घर में क्यों घुसी भीड़? झंडा उतार छत पे जाता है, छत पे जाकर वहां से झंडा उतार घुसता है घर में, उसका क्या राइट है घर में घुसने का, दूसरे के घर में घुसने का? ये तो मुसलमान था, तो इसको तो हिंदू के घर में भी घुसने का राइट नहीं है जबरदस्ती, किसी के घर में घुसने का राइट नहीं है जबरदस्ती। बिना परमिशन के किसी के घर में आप नहीं घुस सकते हैं। अच्छा, क्यों घुसते हैं आप? और घुसेंगे तो घर का मालिक आपको गोली भी मार सकता है, ये उसको राइट है। अब आपको क्या लगता है कार्रवाई क्या होनी चाहिए? किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या राम गोपाल तो देखो चला गया, वो तो जो जाना था वो तो चला गया। राम गोपाल के जितने साथी उस घर में घुसे थे उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये इतने सारे लोग थे जिन्होंने बहरे में करी है, वहाँ पर गोली मारते हुए इनकी वीडियो आ रही है, इनकी गाली देते हुए वीडियो आ रही है, इनके नखून छीनने की वाली बातें वो हो रही हैं। भाग रहे थे नेपाल से पकड़ कर लाई है पुलिस। अच्छा नेपाल से पकड़ के लाई है? झूठ बोलते हैं, शर्म किया करो थोड़ा। नेपाल से पुलिस पकड़ के लाई है और नेपाल भाग रहे थे, किस जगह से पकड़ के लाई है? सीमा रेखा कौन सी, कहाँ है नेपाल की सीमा मालूम है तुम्हें? कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता। घर से उठा के ले आई, उन्होंने कहानी बना दी, नेपाल से पकड़ के लाई इनको। नाना पार बाईपास के पास से पकड़ कर लाई है पुलिस उनको, वहाँ से नाना पार बाईपास से पुलिस इनको पकड़ लाई। ये पुलिस को चिट्ठी लिख के जा रहे थे कि हम जा रहे हैं नेपाल, आके हमें पकड़ लो। मजाक फोटो सर्कुलेट कर दी गई थी। क्या ऐसा नहीं होता कि अगर जो यहाँ पर कुछ होता है तो दूसरी जगह पकड़ा जाएगा? आदमी जब भाग रहे थे तो पकड़े तो जाएंगे ना। किसने पकड़ा? भाग रहे थे तो घर से उठा करके ले गए, इनकी कहानी बना के पुलिस ने थोप दी। अच्छा, घर से उठा के ले गए, इसकी बहन ने कहा है कि इसको उठा के ले गए 3 दिन पहले, 3 दिन बाद ये कहानी बनाई गई। ये मुझे लग रहा है, आपने नेपाल वाली बात कही और मैंने न्यूज़ भी पढ़ी, लड़की ने कहा कि घर से 3 दिन पहले उठा के ले गए थे पुलिस वाले इनको। अब मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा एक षड्यंत्र किया गया, एक कॉकस बनाया गया है जिससे कि उस एरिया में हिंदू मुस्लिम दंगा बने, उस एरिया में हिंदुओं का ग्रुप बने इकट्ठा जो आरएसएस को वोट दे। ये सारा कांड आरएसएस बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है, नहीं तो कोई भी शांतिप्रिय व्यक्ति जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म के लोगों के सामने से अपने जुलूस नहीं निकालेगा, उत्तेजित नारे नहीं लगाएगा, योगी आदित्यनाथ की जय नहीं बोलेगा। अगर जय बोलेगा तो जय माता दी की माँ की जय बोलो ना भाई। नेताओं की जय बोलने के लिए किसने कहा आपको? आप नेताओं की जय बोल करके भड़का रहे थे लोगों को। ये जुलूस धार्मिक जुलूस नहीं था, ये दंगाई जुलूस था और जानबूझ के प्रायोजित किया गया था। ये करेंगे, इस तरह से झगड़ा करेंगे, एक आदमी घुस के झंडा लगाएगा, भीड़ घुसेगी, उस परिवार के साथ बदतमीजी होगी, कोई गोली मारेगा, कुछ करेगा। अभी तक ये सामने खुल के नहीं आया कि गोली किसने मारी थी। मतलब जो है आप इतनी सारी ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, इस पर आप भी संतुष्ट नहीं है कि ऐसा हुआ होगा? ये भी आपकी एक तरीके से दिमाग की बनाई गई थ्योरी है कि हाँ ये हुआ होगा? नहीं, जो फैक्ट और ये थ्योरी सामने आ रही है वो वन साइडेड है।
जो पुलिस की बनाई हुई थ्योरी सामने आ रही है। अभी तक इन लोगों ने, पुलिस वालों ने एक बार भी ये नहीं कहा अपने किसी स्टेटमेंट में कि हमारे पास में लड़की की ऑलरेडी कंप्लेंट आ चुकी थी एक दिन पहले, इनको अरेस्ट करने से पहले, कि ऐसे ऐसे घर से गायब हैं और ये पुलिस वाले उठा के ले गए इनको। ये आज तक पुलिस वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो एक्सेप्ट करें तो उनकी सारी कहानी बेकार हो जाएगी। हकीकत ये है कि यहाँ पर आने वाले टाइम के इलेक्शन की एक प्रायोजित कार्यक्रम सेट किया गया, नहीं तो मुसलमानों के एरिया से इस तरह से दंगागिरी करने के लिए कोई भी कानून लागू नहीं करता और अलाउ करता है। ये आरएसएस का एक बनाया हुआ षड्यंत्र है जिसमें कुछ निर्दोष परिवार फंस रहे हैं जो मुस्लिम परिवार हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यही दिखाई दे रही सामने। इस घर में घुसने का लाइसेंस किसी के पास नहीं था, उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती घर में घुसे, घर में जाके बदतमीजी की, दंगा किया और झंडा उतारा। ये अलाउ नहीं है, ये कानून में अलाउ नहीं है। और इस आधार के बेस पे अपने घर की सुरक्षा के लिए घर का मालिक गोली मारता है तो कोई गलत अपराध नहीं करता। अब बताइए आप आगे क्या कहना चाहते हैं? 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है पांचों तो को। पुलिस लेके गई है, पुलिस ने अपनी कहानी बना के फाइल की है, मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की हिरासत दे दी है। ये तो कानून है, जब पुलिस लेके जाती है तो कोर्ट 14 दिन की हिरासत देती है कि वहाँ न तो अभी एविडेंस है न कोई फैक्ट है। और मेरा जैसा वकील सामने होगा तो मैं उल्टा केस करवाऊंगा इन सब के ऊपर। अच्छा। यहाँ तक कि जो पुलिस वालों ने जो आप स्टेटमेंट दिए लेके गए उनको भी सज़ा होनी चाहिए कि उन्होंने झूठा केस बनाया है। जो पांचों आरोपी हैं वो तो घर वाले लोग हैं, घर के लोग हैं। उनको मारने के लिए पुलिस घुसी थी, अपराधी घुसे थे, भीड़ घुसी थी। अगर उनके घर में भीड़ नहीं घुसी तो ये तो कांड ही नहीं होता। क्यों घुसी भीड़ भाई, किसने कहा था? उनको सज़ा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उनको राइट है, कोई भी घर में घुसेगा वो उसको गोली भी मार सकते हैं, बिना मर्जी घुसता है, ज़बरदस्ती घुसता है, गाली गलौज करता है, वो गोली भी मार सकते हैं। उनको राइट है घर वाले का, कानून में दिया हुआ है, इनको कोई सज़ा नहीं होगी।